जी जो सवाल आपसे पूछा था अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, अगर मैं आपको चुप करा रही हूं और आप लगातार मुझे, अनुमा जी प्लीज, आप इतने लंबे समय के बाद मेरे स्टूडियो आई हैं, मुझे नहीं पता था कि आप माइंड मेकअप करके आई हैं यहाँ पर मेरा डिबेट बिगाड़ने के लिए। मैम मैंने पूरा आपको मौका दिया, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आपसे नहीं कर रही हूं कि आप मेरे साथ तमीज से पेश आएंगी। मैम प्लीज ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अनुमा जी ये धमकी किसी और को, अनुमा जी ये धमकी किसी और को, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी के ऊपर नहीं चलेगा। प्लीज मैम ये धमकी किसी और को, मैम ये धमकी किसी और को दीजिएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था, आपको पता है या नहीं है? मुझे मालूम है। फिर क्यों आप लेकर आ रही है दूसरे मुद्दे? फिर क्यों लेकर कोई मुद्दा देश का है? औरंगजेब मुद्दा देश का है, वो आक्रांता है छत्रपति शिवाजी के साथ, उसने हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उस पर अगर डिस्कशन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है। आपको नहीं बोलने दूंगी मैं, डिस्कोर्स बदलने पर बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल हम तय करेंगे। आप समझाने वाले की पर बात करिए, छोड़ दीजिए, मैम छोड़ दीजिए। आपसे जब पूछा जाएगा बोलेगा। अनुमा आचार्य जी आप मेरी मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं, प्लीज। शुक्रिया। अब मेहरुद्दीन रंगरेज जी से मैं आपकी इजाजत हो तो सवाल पूछ लूं, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। जी मुझे कोई आपत्ति कभी नहीं है, पर मैं जब अपनी बात कह रही हूँ तो उसके ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बात कहने का भी हक है, चाहे चैनल आपका हो। बोलना है, आधे घंटे बोलना है। औरंगजेब पर ही अमेंडमेंट कर दूं, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी इनकी लगातार तीसरी बार 0 सीट आई है, तो ये इनकी असलियत है। ज्योग्राफी एग्नोस्टिक। मैं आपके शो पे, चित्रा जी आप तारीख चूज करिए, डेट चूज करिए, प्लेस चूज करिए, 6 घंटे की डिबेट करनी, 6 घंटे करिए। मैं इनके साथ इकोनॉमी पे दूसरा दूसरा पानी का पानी कर दूंगा। जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के बाद इनके पैसे नहीं है, इकोनॉमी की बात ना करें अंजुम आचार्य जी, इनको चिड़ इसी बात की है। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बोलना चालू हो गई, मैंने इनको एक्सपोज करा। बदल सकते हैं नहीं, मैं बताऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा सत्य। अंजुम आचार्य जी क्या छत्रपति शिवाजी जी महाराज के साथ है कि औरंगजेब के साथ है? बताइए। अनुमा आचार्य जी आप किसके साथ हैं? छत्रपति संभाजी महाराज के साथ है कि औरंगजेब के साथ है? औरंगजेब का महिमा मंडन किया, उसमें आपके राहुल गांधी चुप रहे। संजय राउत जो औरंगजेब के खिलाफ बोल रहे थे उनको आप मुद्दों को देश के मुद्दों को खत्म कर रहे हैं। औरंगजेब के खिलाफ प्लीज एक सेकंड। अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी प्लीज सभी को स्क्रीन से हटाइए, सभी को स्क्रीन से हटाइए, सभी को स्क्रीन से हटाइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। कांग्रेस और बीजेपी अपनी रैलियों में क्या जाकर बोलेंगे ये कोई मीडिया चैनल तो तय नहीं करता है। उसी तरह से मेरे स्टूडियो में, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मैम ये बहुत गलत आरोप है, और अगर इस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो मुझे लगता है आप मेरे स्टूडियो से बाहर चली जाइए। आप यहाँ पर एडिटर बनने की कोशिश मत कीजिए, आप यहाँ पर एडिटर बनने की कोशिश मत कीजिए। हमारे लिए रजनीश आहूजा हैं हमारे एडिटर, जो बता काफी हैं, उनकी सामर्थ्य पूरी है कि हम किस मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट करेंगे, किस मुद्दे पर नहीं करेंगे। प्लीज मुझे लग रहा है अनुमा आचार्य जी सब प्लीज, कपिल जी प्लीज, ये बहुत गलत बात है। अनुमा आचार्य जी मुझे लग रहा है कि आपने तय कर रखा है कि आप हमारे डिबेट को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे, और फिर कांग्रेस के लोग बुरा मान जाते हैं, फिर कांग्रेस के लोग बुरा मान जाते हैं ना अनुमा जी, अनुमा जी फिर आप बुरा मान जाती हैं, फिर आप बुरा मान जाती हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बुरा। मेहरुद्दीन रंगरेज जी MIM और इसके साथ ही तमाम मुस्लिम औरंगजेब की मजार पर जी, ठीक है आपने अपने मुद्दे रख लिए हैं, इसका जवाब देंगे बीजेपी के प्रदीप जी। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट को क्यों नहीं देखा जा रहा? हम क्यों जाए 300 साल पहले? पता है प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार इसलिए बना रही है ना मैम, क्योंकि जब हम गणित का पेपर देने के लिए जाते हैं उसमें हिंदी लिख के नहीं आते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है मैम सुन लीजिए, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो औरंगजेब का है, आज हमारा सब्जेक्ट औरंगजेब का है, आज हमारा सब्जेक्ट औरंगजेब का है, और मुझे लगता है कि जिनके पास तथ्य और तर्क होंगे वो औरंगजेब पर बहुत बेहतर बोल पाएंगे। सबसे बढ़िया मुद्दा ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार है कि नहीं। हमारा मैम ये पिछले 11 सालों से आप लेकर जनता के बीच जा रही हैं, स्टूडियो में भी ले आ रही हैं, जनता के बीच जा रही है, फिर भी वो जीत रहे हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं। एक बात कहना चाहती हूं, यानी कि रोजगार के मुद्दे पर उनकी बातों को ज्यादा सुना जा रहा है ना। अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो औरंगजेब पर वापस लौटते हैं, औरंगजेब पर वापस लौटते हैं, औरंगजेब पर वापस लौटते हैं। एक 30 सेकंड में देना चाहती हूँ। जिस दिन ताबूत घोटाला जिस समय वहां संसद में डिस्कस होने वाला था,
उस दिन जब वहां पर मैम महाराष्ट्र की जनता ने आपका क्या हाल बना दिया, और आज भी आप सब्जेक्ट पर नहीं बात करेंगे। मैम बताइए, अब मुझे तो मतलब फिर कांग्रेस के लोग बुरा मान जाते हैं अनुमाचार्य जी। मैं अपने सब्जेक्ट से भटकने नहीं दे सकती, मैं अपने सब्जेक्ट से भटकने नहीं दे सकती हूँ। ठीक है प्रदीप जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आज ठीक है। सामने लाने के बजाय इतिहास को पढ़ना जरूरी है, और इतिहास को क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वो जानना भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है इस सब्जेक्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष की बातें आनी चाहिए। गणित की परीक्षा में हम हिंदी का नहीं लिखने के लिए आए। मैम प्लीज, मैम प्लीज, अभी तो हमारे डिबेट का वो टॉपिक भी नहीं है ना। मैं आपके शो पे मैम सारी चर्चाओं को रोकने के लिए, एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप जी एक सेकंड, बस प्रदीप जी एक सेकंड। मैम अभी अभी महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी अब तक के अपने जीवन का, जब से वो पैदा हुई महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी है, सबसे बुरा प्रदर्शन तब उसने किया जब एनसीपी और उद्धव ठाकरे आपके साथ थे। यानी कि आपकी बातें महाराष्ट्र की जनता नकार रही है, और फिर आप मीडिया को नहीं कोस सकते, आप पब्लिक के बीच जाइए और उसके बारे में जब इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं आते। इन सारे डिस्कोर्स को बदलने के लिए डिस्कोर्स बदला गया है। ये क्या क्या छुपाने के लिए बदला गया होगा? वोटर लिस्ट घोटाला जिसके ऊपर ये मांगा जा रहा है, ईसीआई से बार बार पूछा जा रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा, ना उस पर संसद में बहस हो रही है। दूसरे, पिछले ही हफ्ते एक गुणवत्ता की, वैश्विक वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत 20 शहरों में, भारत के 13 शहर हैं और दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और बर्नीहाट जो असम का है वो सबसे प्रदूषित शहर है। अभी अभी भारतीय कुश्ती महासंघ, जिसके संजय सिंह थे, आपको याद तो होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, जिसने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। ये भी है। फिर एक दैनिक जागरण के पत्रकार हैं राघवेंद्र वाजपेयी, उनकी हत्या हो गई है। तो इन सब चीजों को, और खास तौर पे जो स्टॉक मार्केट गिरता चला जा रहा है पिछले 4-5 महीने से, एक आध दिन थोड़ा उठता है और उसके बाद फिर गिर जाता है, आप जो, और हमारे जैसे लोगों के पैसे चले गए हैं। तो ये सारे डिस्कोर्स बदले सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। आज चाइना हमारे सिर पे चढ़ा बैठा है। अक्टूबर में एक पूरा ये प्रपंच रचाया गया, ये कहा गया कि हम चाइना से पूरा समझौता कर चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ नहीं हुआ है। तो सारी कहानी जो है, ये पॉलिटिकल डिबेट, आज इसका डिस्कोर्स जो है, उनको बोलने सारी बड़ी चीजों को छोड़कर 300 साल पहले एक शासक जो था वो रहा, आज वो हमारी ना तो लोकतंत्र को बदल सकता है। आप कह रही हैं उसकी चर्चा क्यों? मैं भी यही पूछ रही हूँ कि भाई आज तो लोकतंत्र को जो खतरा है, जिस वोटर लिस्ट से खतरा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। औरंगजेब कहां से लाला, क्या हर बार एक नई चीज आ जाती है? और